Hey everyone, this is Yusjad and watching Alchemist Academy. So I hope you are doing well. And in this video, I am going to discuss about the first artificial recombinant DNA. Yes, I am talking about the first artificial recombinant DNA and how it is developed. कैसे इसको develop किया गया था, इसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में. इससे पहले अगर बायोटेक्नोलॉजी का आपने जो फर्स्ट लेक्चर था वो नहीं देखा है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, काफ़ी सारी एग्जांपल्स, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें बात की है, तो उसे मैं आई कार्ड में यहाँ पे दे दूँगा, आप उसे जाके देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट जो हमारा आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके बारे में, वो कैसे बना था. अगर हम लोग फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए की बात करते हैं यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करते हैं, तो इट इज़ डन बाय द हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन. दो साइंटिस्ट थे. आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे फ्रंट पे जो बायोटेक्नोलॉजी का जब यूनिट शुरू होती है तो उससे पहले ही इसके बारे में दिया गया है, इन दो साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है. ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे विच नेम इज, जो उनके नाम थे, हुज नेम आर, क्या कहते हैं, हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन. ये दो साइंटिस्ट ने इन्होंने वर्क किया था. इन्होंने क्या किया था, दे वर्क ऑन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. दे कट एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम अ डीएनए एंड दे इंसर्ट इनटू अ प्लाज्मिड. उन्होंने इंसर्ट कर दिया एक प्लाज्मिड में, तो इससे उन्होंने क्या एक तरह का रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म किया. ठीक है, अब बात करते हैं दैट प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम वेयर. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जो इसकी स्पीसीज है साल्मोनेला की, वहां से इसको ऑब्टेन किया गया था. ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, ये दो तीन पॉइंट इजी हैं, आपको समझ में आ गए होंगे. बात करते हैं हर्बर्ट बोयर की, दैट हर्बर्ट बोयर वर्कड ऑन restriction एंजाइम. इन्होंने किस पे वर्क किया बच्चा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड दैट आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स. नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर सीजर. मॉलिक्यूलर सीजर क्या है या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं. हर्बर्ट बोयर डेवलप्स अ टेक्निक टू कट द पीस ऑफ डीएनए, या डीएनए को कट करने की टेक्निक उन्होंने की. सपोज कि हमारा ये डीएनए का सेगमेंट था, है ना, दिस इज द डीएनए सेगमेंट, दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस लाइक दिस. देन ही डेवलप अ टेक्निक बाय विच वी कैन कट द पीस ऑफ डीएनए. हम क्या कर सकते हैं, पीस ऑफ डीएनए को कट कर सकते हैं कुछ इस तरह से. तो ये हमारे पीसेस जो हैं वो ऐसे करके, जो हमारा डीएनए है ये कट हो गया है ना, इसको हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं, स्टिकी एंड्स. इस तरह से एक मेथड उन्होंने डेवलप किया, एंड दे यूज अ काइंड ऑफ एंजाइम दैट आर restriction enzyme or molecular scissor, because they are cutting the DNA molecule, that's why they are named as molecular scissor. ठीक है, तो कट करने की, डीएनए को कट करने की, ये किसको कट किया जा रहा है बेटा, डीएनए को कट करने की जो मेथड जो डेवलप किया, इट इज डेवलप्ड बाय द हर्बर्ट बोयर. क्लियर है. चलो नेक्स्ट दूसरे साइंटिस्ट की हम लोग बात करें, तो सेकंड साइंटिस्ट तो जो हमारे थे, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, स्टैनली कोहेन. स्टैनली कोहेन डेवलप अ मेथड टू एक्सट्रैक्ट द प्लाज्मिड फ्रॉम एनी बैक्टीरियल सेल, एनी प्रोकैरियोट सेल, एंड अगेन ही डेवलप अ मेथड टू रीइंसर्ट द प्लाज्मिड. इट मीन्स कि सपोज लाइक दैट, अगर ये हमारा एक बैक्टीरियल सेल है तो इसके पास एक सर्कुलर, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होगा. लाइक अगर हम ये बात करें तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल, इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, एंड दिस वन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए दैट इज नोन एज प्लाज्मिड. इट इज अ फ्लोटिंग सर्कुलर डीएनए इनटू द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है. हम लोग बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया में. इन्होंने क्या किया, he developed a method to remove that plasmid
फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल एंड अगेन री इंसर्टेड, इन्होंने निकालने का और उसको रीसेंड करने का तरीका खोज लिया। तो इन दोनों ने मिलकर इस तरीकों को ऐसे खोजा, ठीक है, अलग अलग इन तरीकों को इन्होंने खोजा एंड यूजिंग दीज मैथड, इन्होंने इन मैथड्स को यूज करके दे डेवलप अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डेवलप किया। आई होप कि आपने ये क्लियर कर लिया होगा। सो उन्होंने क्या डेवलप किया बच्चा, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डेवलप किया। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देन व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया इसकी बात करते हैं। इन्होंने क्या किया बच्चा, इन्होंने साल्मोनेला लिया, ठीक है, साल्मोनेला बैक्टीरिया सपोज ये इन्होंने ले लिया लाइक दैट, ये इसका जीनोमिक डीएनए और ये इसका आपका प्लाज्मिड, दिस वन इज द प्लाज्मिड एंड दिस वन इज द जीनोमिक DNA. I hope you get it. Now, by using the method that developed by the Stanley Cohen, they remove that plasmid from the cell. इन्होंने क्या किया, रिमूव किया, ठीक है। लाइक अगर हम बात यहाँ पे बनाते हैं इसको, तो दिस इज द प्लाज्मिड, ये क्या है बच्चा, प्लाज्मिड, ठीक है। अब इसको सपोज इन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में फिल कर रखा है, रख रखा है, इसे सेव कर रखा है, ठीक है। इससे पहले इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने मिलके यूजिंग हर्बर्ट बोयर मेथड को यूज करके इन्होंने एक डीएनए पीस से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट कर लिया। सपोज हमारा जो रेजिस्टेंट जीन है वो यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का है। तो यूजिंग एंडोन्यूक्लियेज, किसको यूज करके, एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है, एंडोन्यूक्लियेज और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और मॉलिक्यूलर सीजर, इनका यूज करके इन्होंने पीस ऑफ डीएनए यानी सेगमेंट को इन्होंने कट कर लिया, ठीक है बच्चा। अब ये कटेड डीएनए इन्होंने इसको भी स्टोर कर लिया। सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, इसको स्टोर कर लिया, यहाँ पे पीसेस ऑफ डीएनए पड़े हुए हैं, क्लियर। इन्होंने क्या किया, अगेन यूजिंग द सेम एंडोन्यूक्लियस दे कट द प्लाज्मिड, क्योंकि अगर एंडोन्यूक्लियस की खासियत ये होती है, इट मींस कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खासियत ये होती है कि वो एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर उन्होंने ए एंड टी के बीच में कट किया है, तो जो ये प्लाज्मिड है इसको भी ए एंड टी के बीच में ही कट करेगा। जो हमारा एंडोन्यूक्लियस होगा वो है ना, क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस, या फिर हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, ठीक है। यहां पे सेम कट करेगा वैसे ही। तो जब हमने कट कर दिया एंडोन्यूक्लियस का यूज करके, गॉट इट। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पीसेस को हम एक टेस्ट ट्यूब में हमने सपोज ले लिया है, और ये कटेड प्लाज्मिड को और जो डीएनए पीसेस हैं, जो डीएनए पीसेस है बच्चा, उनको एक साथ ऐड करेंगे बाय एडिंग लाइगेज। हम किसके साथ ऐड कर देंगे, लाइगेज के साथ। तो लाइगेज के साथ जब ऐड करेंगे तो ये जो हमारे प्लाज्मिड है जो कट हो चुके हैं, प्लाज्मिड सपोज ऐसा था, है ना, ऐसा था, तो जब एक स्पेसिफिक साइड से कट हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, ओपन चेन हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए, सपोज ये हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए था, तो ये यहाँ पे आके ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाए यूजिंग द लाइगेज को यूज करते हुए ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा आर डीएनए, ठीक है, डीएनए ये हमारा बन जाएगा, यानी फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने कुछ इस तरह से बनाया। इस आरडीएनए में हम बात करते हैं तो ये जो जीन था, ये पार्टिकुलर सेगमेंट था, इट इज अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, ठीक है बच्चा। कैसा जीन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, जिसका इन्होंने ट्रांसफर किया, ठीक है। अब जब इन्होंने बना लिया इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो इन्होंने क्या किया कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस से साल्मोनेला टाइफी में क्या किया,
ट्रांसफर कर दिया, वापस से क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया यूजिंग द मेथड ऑफ किसका मेथड यूज किया है, स्टैनली कोहेन का मेथड यहाँ पे यूज किया है। सपोज ये हमारा बैक्टीरिया और ये हमारा प्लाज्मिड, जिसमें हमारा प्लाज्मिड जो है आर रिकॉम्बिनेंट बन चुका है, तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मिड और ये इसका जेनेटिक डीएनए। ठीक है, अब जितनी बार ये जो प्लाज्मिड है इसके पास खासियत होती है कि ये मल्टीप्लाई करता है ना, तो ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई करेगा, मतलब इसका भी नंबर बढ़ जाएगा। तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं क्लोनिंग। इसी मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, क्लोनिंग। जो मल्टीप्लिकेशन है बच्चा, मल्टीप्लिकेशन, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, सो यहाँ पे इन्होंने आरडीएनए को डेवलप कर दिया और होस्ट सेल में ट्रांसफर भी कर दिया है ना। ये हमारी जो सेल है, इस सेल को, यानी जो ई कोलाई की सेल होगी, इसे बच्चा हम क्या बोलेंगे, होस्ट सेल। ठीक है, सो ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन लोगों ने डेवलप किया यूजिंग द मेथड दैट दे डेवलप, उसी मेथड को यूज करके जो इन्होंने डेवलप किया था। नाउ अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें आपको, है ना, कोई साइंटिस्ट अगर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता है, इट मीन्स कि समवन आल्सो वांट टू फॉर्म द प्लाज्मिड लाइक दिस, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे या क्या क्या चीज़ें ध्यान देने होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स। सबसे पहला जो स्टेप होगा, दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट या दैट डीएनए विद हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम उस डीएनए को पहचानेंगे जिस डीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, वी नीड टू फाइंड डीएनए विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब हमें एक ऐसा डीएनए चाहिए जो इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल। मतलब जैसे हमने यहाँ पे किया है कि हमने प्लाज्मिड में इसको इंसर्ट करा के फिर कहाँ से कराया, एंटर, होस्ट सेल में कराया है। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या, दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना होगा, क्या करना होगा कि द ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल। थर्ड पॉइंट क्या करना होगा, मेंटेनेंस ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल। मतलब हमें उसको मेंटेनेंस देखना पड़ेगा कि मतलब वो ख़राब तो नहीं हो रहा है, बेकार नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर हो रही हैं कि नहीं हो रही है, तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा। एंड फोर्थ इज दैट ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्रोजेनी। यानी जब प्रोजेनी बनेंगे, कॉपी बनेगी, मल्टीप्लिकेशन होगा बैक्टीरिया वगैरह का, तो उसकी बात कर रहे हैं ना। तो ये बेसिक 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जब आप क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। इसी मेथड को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंड ये जो मेथड है ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था बेटा, हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन के थ्रू ये डेवलप किया था। इट इज डेवलप बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन। ये 1872 के अराउंड में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, चलिए, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मोर in this chapter. So till then, keep smiling and keep learning.